राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वृंदावन की एक सत्य घटना का चर्चा करेंगे। वृंदावन में एक वैद्य रहा करते थे। वो वैद्य जो थे वो ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। वृंदावन ऐसा पावन धाम है, वहाँ बिना श्री जी के नाम के, बिना राधा नाम के, बिना कृष्ण के नाम के कोई रहता ही नहीं है। तो वैद्य जी जब दवा लाने के लिए जाते थे तो अपना पत्नी को बोलते थे कि तुम निज ज़रूरतें, जो निजी ज़रूरत के सामान है, उसको अपने एक पत्र में लिख करके दे देना, मैं शाम को सारा सामान ले आऊँगा। अपनी दवा खाने जाते, वह चिट्ठी को रख देते और सुबह जा कर के वो चिट्ठी पे जितने सामान लिखा रहता था वो सब का दाम लिख देते और फिर मरीज आते। जैसे ही चिट्ठी पे लिखे सारे दाम पूरे हो जाते, उसके बाद चाहे कितने भी मरीज आ जाएं, वैद्य जी सबको मुफ्त में देखते थे, मुफ्त में सबका इलाज करते थे। उसके बाद वो पैसा ही किसी से नहीं लिया करते थे, बस अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। बहुत ही अद्भुत भाव था। ठाकुर जी कहते हैं कि जब आपको मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो दूसरों को मदद करना शुरू कर दो। वैद्य जी बिल्कुल ऐसे ही थे। मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, फिर वो दूसरों का मदद करते थे, मुफ्त में इलाज करते थे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक दिन ऐसे ही पत्नी ने चिट्ठी लिखी। वैद्य जी ने जैसे ही उस चिट्ठी खोली तो वो थोड़ी सी सहम गए और थोड़े मायूस हो गए, क्योंकि ज़िंदगी में पैसे तो जोड़े ही नहीं, सिर्फ ज़रूरतें पूरी की। चिट्ठी में राशन के सामान के बाद लिखा था बेटी के दहेज का सामान, सोने के कंगन, जेवरात। वैद्य जी सब चीज़ों के दाम लिख लिए। जब दहेज के सामान का दाम लिखने की बारी आई तो लिखते हैं कि इसका तो कन्हैया ही जाने, और चिट्ठी को बंद करके रख दिया। मरीज आने लगे, वैद्य जी इलाज कर रहे हैं, निश्चिंत थे और सबको राधे राधे बोल रहे थे, राधे कृष्ण बोल रहे थे, और वो प्रसन्न थे, शंका ही नहीं थी, दुखी ही नहीं थे। ठाकुर जी पे इतना विश्वास था कि सब ठाकुर जी करते हैं और सब ठाकुर जी ही करेंगे, इसलिए उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, माथे पर कोई सिकन नहीं थी। सारे मरीज आ कर के चले गए। फिर एक बड़ी सी गाड़ी आई, उस गाड़ी से एक व्यक्ति उतर कर के आया और वैद्य जी को प्रणाम किया, हरे कृष्णा बोला, राधे राधे बोला। वैद्य जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा और वैद्य जी ने कहा कि आपको अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी, तभी मैं आपका इलाज कर पाऊंगा। आपको अगर और कोई दिक्कत है तो बताइए। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं इलाज के लिए नहीं आया वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं करीबन 12-13 साल के बाद आपके पास आया हूँ। तो वैद्य जी बोले, माफ़ी चाहूँगा पर मुझे याद नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरी शादी हुई थी, मैं और मेरी पत्नी बड़े परेशान थे, हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। हमने कई जगह इलाज करवाया था पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। तो आपने हमें यहीं बैठाया था और हम दोनों को समझाया था कि सांसें देने वाला कृष्ण है, जीवन देने वाला कृष्ण है, सब कुछ देने वाला कृष्ण है, तो बच्चे को जन्म देने वाला भी कृष्ण है, इस संसार में सब कुछ करने वाला कृष्ण है। तो तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, सब सही होगा। मेरे ठाकुर सबको खुश रखता है, सबको सुखी रखता है और वो सबका ख्याल रखता है। बस एक बार तुम विश्वास करके देखो। आपके इस विश्वास के साथ साथ मेरे अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ा वो बड़ा अद्भुत था। उसके बाद आपने मुझे दवाई की पुड़िया दी और आपने कहा कि इसे ले लेना और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना, श्री राधा रानी का नाम लेना, सब अच्छा होगा। और जब हम घर गए तो हर पुड़िया पे लिखा था राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। हमने वो दवाई ली, उसके बाद मेरा तबादला हो गया। मैं यहाँ से इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड से मैं 12 साल बाद वापस लौटा हूँ और मेरे पास 3 संतान हैं, एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं। सब आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है।
सब ठाकुर जी की देन है। ठाकुर जी ने हमारे ऊपर अद्भुत कृपा की। तब से लेकर आज तक हमारे घर में, हमारा परिवार में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम के बिना नहीं जाता। हम आपके बहुत आभारी हैं। हमें इंग्लैंड से यहाँ आना पड़ा। मेरी भांजी की शादी थी। मेरी इकलौती बहन है और वो विधवा है। भांजी की शादी के लिए मैं आया था और सारी व्यवस्थाएं मैंने की थी, लेकिन अचानक से एक्सीडेंट हुआ और भांजी का देहांत हो गया और मुझे बहुत दुख हुआ। करीबन 15 दिन बीत गए तो मुझे याद आया कि आपकी भी एक बेटी है और वो अब विवाह योग्य हो गई होगी, और मैं आपके पास इसलिए आया कि मेरी भांजी का देहांत हो गया, परंतु मैं दहेज का सारा सामान ले चुका था और मुझे ज्ञात है कि आपकी बेटी भी विवाह योग्य हो गई है, तो मैं उसके सारे दहेज का व्यवस्था करना चाहता हूँ। सबको एडवांस में पैसे दे चुका हूँ। जब भी आपको सामान लेना हो तो सारा सामान आपके पास आ जाएगा, चाहे उसकी शादी 1 साल बाद हो या 2 साल बाद। जब भी आपको उसके लिए दहेज का सामान लेना हो, आप वहाँ से सामान ले लीजिएगा। मैं सबको बोल दिया हूँ, और कुछ पैसे मैं और देना चाहता हूँ कन्यादान के लिए, और इसके लिए आप मना मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज इस जीवन में जो कुछ भी पाया हूँ वो सब आपकी कृपा से। आपने मुझे भगवान कृष्ण का मार्ग दिखलाया, आपने हमें ठाकुर से मिलवाया। आप धन्य हैं वैद्य जी। आप जैसा व्यक्ति मैं आज तक देखा ही नहीं। ये सुनकर वैद्य जी की आंखें में आंसू आ गए। वैद्य जी के लिए कोई इंग्लैंड से आया हुआ व्यक्ति नहीं था। वैद्य जी के लिए तो भगवान का साक्षात भेजा हुआ उन्हीं का कोई मित्र था। साक्षात श्री कृष्ण ही थे। वैद्य जी ने उस चिट्ठी निकाली और उस व्यक्ति को दिखाया और दिखाया कि देखिए मैंने इसमें क्या लिखा है। सुबह ही मैं अपनी बेटी के दहेज के लिए व्यवस्था करनी थी और मैंने लिखा है कि ये तो मेरी कन्हैया ही जाने। मेरा कन्हैया इतना अद्भुत है। मेरा जीवन में जो कुछ भी है आज सब उसी का देन है। इतने साल बीत गया, आज तक नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने मेरी चिट्ठी में जो लिख करके दिया हो वो पूरा ना हुआ हो। आज भी मुझे पूरा भरोसा था, इसलिए लिखा था कि मेरी कन्हैया ही जाने। मेरे ठाकुर मेरे सारी व्यवस्थाएं करते हैं, तो मेरी संपूर्ण आस्था मेरी कृष्ण में है, मेरे ठाकुर में है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि जब भी आपको लगे कि जीवन में कोई समस्या है, कुछ असंभव है, तो एक बार मेरे ठाकुर को याद कर लेना। मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं, मैं उन सबको कहता हूँ कि दुखी मत हो, परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रख। परेशानी तुम्हारा भाग्य में हो सकता है, दुख तुम्हारा भाग्य में हो सकता है, लेकिन जब कृष्ण साथ रहेंगे तो वो दुख का समय भी बहुत आसान से कट जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा कृष्ण को अपने साथ रखो। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आपको हमारे ठाकुर ने भेजा है, साक्षात मेरे कृष्ण ने भेजा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उस समय वो दोनों वैद्य जी और वो व्यक्ति अपने ठाकुर को याद करके रोने लगे। ये आस्था और विश्वास की बात है। हमें पता भी नहीं है कि हमारे ठाकुर मेरे लिए क्या इंतज़ाम कर सकता है, कैसे इंतज़ाम कर सकता है और क्या इंतज़ाम करके रखा है। हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे वैद्य जी ने लिख दिया कि ये हमारे ठाकुर ही जाने। आपके लिए कोई समस्या हो सकती है, आपके लिए कुछ भी असंभव हो सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर के शब्दकोश में असंभव है ही नहीं। समस्या नाम का कोई शब्द ही नहीं है, तो वहाँ समस्या होगी कैसे, वहाँ असंभव होगा कैसे जहाँ ठाकुर जी होंगे। इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए और भगवान पे अटूट विश्वास कीजिए। आपका सारा समस्या ठाकुर जी हल करेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।